जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मुहिब वतन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे हमअसरों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम बात बहुत ही ज़बरदस्त सामने आई कि मुख्तलिफ सर्वे ये जो हमारे यूट्यूबर हैं वो चले जाते हैं और करते हैं, और बात समझ नहीं लगती थी कि यार किस तरह से क्या कर रहे हैं कि एक ही पार्टी का नाम लेते दूसरा नाम ही नहीं आ रहा। तो आज उसका राज खुला मुझ पर, और राज ऐसे खुला कि हमारा मुजफ्फरगढ़ का एक यूट्यूबर ने सर्वे किया। अच्छा, वो सर्वे जो है उसने किरमान चौक से रशीद अलवाई चौक तक, अब शहर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, ये इलाका जो है ये तकरीबन नून लीग का था। अब इसमें जो नौजवान है वो पीटीआई, और जो पक्के लोग हैं वो नून लीग, और कोई इक्का दुक्का दो चार पीपल पार्टी, ये उन्होंने टोटल वो किया। और उसमें जनाब पीटीआई नून लीग, पीटीआई नून लीग, हालांकि यहाँ एमएनए भी पीपल पार्टी का, जीती भी पीपल पार्टी है, क्योंकि सिर्फ उस जगह से जहां उसने सर्वे किया, अगर आप 1 मील चले जाएं शुमाल में, यानी 1 किलोमीटर अगर आप शुमाल में चले जाएं, और वहां से और जहां हल्का खत्म होता है, ये हल्का 177 जो पहले 182 था, ये मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, तो वहां से जनाब 1 किलोमीटर से और जहां तक हल्का खत्म होता है, वहां अगर आप 10 आदमी से पूछेंगे तो 6 पीपल पार्टी का बताएंगे, और 2 नून लीग का, और 2 इसका अपना इमरान खान की पार्टी का। अब हुजूर गुजारिश ये है कि वो एक वहाँ उस जगह से जहाँ से उसने वो सर्वे किया, 1 किलोमीटर आगे शहर ख़त्म हो जाता है और नई इलाका या मुज़ाफ़ात शुरू हो जाता है, और उससे जब आखिर तक आप जाएंगे तो पीपल पार्टी का वोट आपको ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पीपल पार्टी का जीतता है, कैंडिडेट हमेशा जीतता है। और अगर उसी जगह से आप 1 किलोमीटर जनूब में चले जाएंगे, शुमाल में जाएंगे पीपल पार्टी शुरू, जनूब में जाएंगे पीपल पार्टी शुरू, 1 किलोमीटर मशरिक की तरफ जाएंगे पीपल पार्टी शुरू, एक किलोमीटर मगरिब की तरफ जाएंगे पीपल पार्टी शुरू। तो पीपल पार्टी के पॉकेट से है, और क्योंकि जो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर यानी चारों तरफ से 1 किलोमीटर वो सिटी का इलाका है, वहाँ पीपल पार्टी का वोट है लेकिन कम है, और वहाँ नून लीग का ज़्यादा है, और अब वो कुछ पीटीआई का भी नज़र आ रहा है, लेकिन पीटीआई इस सीट से नंबर 3 पर ही होगी, क्योंकि नंबर 2 पर या नून लीग ही आएगी, नंबर 1 पर पीपल पार्टी होगी। ये आज उस मैंने सर्वे को जब गौर देखा, ओहो, मैंने कही तो इस तरह से किया जाता है। एक तो उस यूट्यूबर को मैं देख रहा था, वो खुश होता था जब पीटीआई का नाम आता था, और वो कोशिश करता था उससे 2-4 सवाल ज़्यादा कर ले, और अगर कोई नून लीग या पीटीआई पीपल पार्टी का करता था तो उसे कहती क्यों, कैसे, वो उस पर सवाल जिला शुरू कर देता था। तो ये कुछ यूट्यूबर की या सर्वे करने वाले की अपनी भी वो होती है कि वो चाहता है कि ये लोग ये कहें, और फिर वो उसने एक मखसूस इलाका पकड़ा हुआ था। अब चूंकि मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से होटल, और बहुत सी कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें मेरे पठान भाइयों ने आके कर ली हुई हैं, जो बज़ाहिर तो लगता है कि वो लोरलाई से आए हैं या इधर से आए हैं, लेकिन असल में वो सारे अफगानी हैं। और वो खान साहब को भाई वोट किसको, खान साहब को, वो तो एक ही उनके दिमाग में एक बात बिठाई गई है, बैठी है, या वो समझ रहे हैं कि बस वही पठान है इमरान खान, बाकी तो सारे एवं थोड़ी पूछा ही नहीं। खैर, हालांकि पठान तो कसरत में मौलाना फजल रहमान के साथ है, पीपल पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ है, एएनपी के साथ है, बाहर वो एक अलग बात रही। तो आज ये सर्वे का ये समझ आया
कि उन्होंने एक मखसूस इलाका और वो टारगेटेड लोग, उन्होंने उनसे ही पूछना होता है। बाकी चले अगर वो दूसरों भी पूछे, वो इलाका एक वो छोटा सा इतना सा ले लेते हैं कि जो हल्के का 100वां हिस्सा भी नहीं होता, यानी हल्का इतना बड़ा और उसका 100वां हिस्सा भी नहीं होता जहाँ वो सर्वे कर रहे होते हैं। ये बात अपनी जगह रही। अब असल बात की तरफ आते हैं कि जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है, अब हर बंदा सोचने पर मजबूर है, लोग चले तो गए हैं कि यार इनका वोट तो है नहीं, क्योंकि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का या जहांगीर तरीन का अपना जाती वोट तो कोई नहीं है, जमात का तो कोई वोट नहीं है। अगर जमात का वोट होता तो खुद जहांगीर खान क्यों हारते, खुद उनका बेटा क्यों हारता। और उस जब वो 20 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें वो सारे के सारे जो मुनर्फीन थे वो क्यों आ रहे थे। तो इसका मकसद है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का तो कोई वोट नहीं है। अब वही जो कैंडिडेट है जो उसमें शामिल हुआ है उसका अपना वोट है, उसमें कुछ इलेक्टेबल है, तो वो कितना है क्या है वो जीतने वाला वोट नहीं है। हाँ, जो लोग पीपल पार्टी की तरफ आए तो पीपल पार्टी का जाती वोट है, जो लोग नून की तरफ आए हैं तो नून लीग का जाती वोट है, कुछ अगर जमीयतुल इस्लाम की तरफ जाएंगे तो उनका जाती वोट है, ANP की तरफ जाता वो जाती वोट है। तो उन पार्टियों का जाती वोट है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का जाती वोट नहीं है। तो ये एक अलग एक इशू बन के खड़ा हो गया। अब पता ये चल रहा है कि नून लीग और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के कुलाबे तो पहले से मिले हुए हैं, और जरदारी साहब ये समझ रहे हैं कि इनकी बातचीत या पूरा ये साल 1.5 साल जो इत्तेहाद का तो हमने गुजारा है, इनकी गवर्नमेंट बनवाने में तो हमारा बड़ा हाथ है, लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट के लिए उस तरफ दौड़ रहे हैं। तो फिर वो खैर उनके 2-3 रहनुमाओं ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, देखा ये जाएगा कि जहाँ पीपल पार्टी का जोर है वहाँ उसको उससे एडजस्टमेंट की जाएगी, जहाँ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से वहाँ उससे एडजस्टमेंट की जाएगी, और इसी तरह हम उनसे इमदाद लेंगे, वो हमारे से इमदाद लेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है, और किसी और पार्टी से भी हो सकती है, जैसे कि KPK में जमीयत उलमा इस्लाम से सीट एडजस्टमेंट का इरादा है। मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, और जबकि मुझे लगता है कि पीपल पार्टी की सीट एडजस्टमेंट वो ANP से होगी, और मे भी कि आफ्ताब शेरपाओ के बारे में उम्मीद है कि वो दोबारा पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन कर ले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया पीपल पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा हो जाएगा KPK में, जबकि आफ्ताब शेरपाओ के अभी नहीं आए वो पार्टी में, लेकिन कई MNAs जो PTI के MNAs थे इस वक्त में ये इसी असम्बली में, मौजूदा असम्बली में, वो पीपल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और एक उस्मान तरकई हैं, शौकत अली हैं, डॉक्टर हैदर अली हैं, और जनाब जवाद खान हैं, और इस तरह से 1-2 लोग और भी हैं जो डेरा इस्माइल खान से जिन्होंने ज्वाइन किया है, मुझे उस वक्त उनके नाम नहीं आए। तो अच्छे खासे लोग जो MNA के कैंडिडेट थे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और मज़ीद लोग भी पाकिस्तान पीपल पार्टी में आना चाह रहे हैं। और 1 या 2 दिन में जनाब बिलावल भुट्टो की क़यादत में लाहौर बिलावल हाउस में एक बड़ी टीम का, यानी कि 2 दर्जन तकरीबन लोगों का जो पीपल पार्टी ज्वाइन करेंगे उनका ऐलान होने वाला है। अब शुरीर फिर ये है, और बल्कि ख़बर ये है कि शायद पीपल पार्टी और नून लीग में कोई अख्तलाफ चल रहा है, और ये जमहूरी पार्टियों में छोटे मोटे अख्तलाफ होते रहते हैं, और उस अख्तलाफ की बड़ी वजह ये जो आपका क्रिकेट बोर्ड है इसका रजब सेठी को जो चेयरमैन मुकर्रर किया गया है या अनाउंस किया गया है, पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि ज़का अशरफ को चेयरमैन लगाया जाए, और उसकी वजह उनका एक जो बड़ा वो है कि जनाब ये हमारी वजारत है, एहसान गुजारी जो है, एहसान गुजारी है, इससे ये आपका जो है सिंध का इलाका जो इधर इसके राजनपुर के इलाकों के साथ लगता है सारा, वहाँ जो है, क्योंकि ये बाज़ारी ख़ानदान की पट्टी पंजाब के इन इलाकों से लेकर राजनपुर वगैरह से और जामपुर राजनपुर और फिर आगे तक जाते और ये सिंध के अंदरून तक चली जाती है।
तो ये कंदकोट वगैरह के इलाके हैं जिसमें ये मज़ारी साहबान, वो सिंध से एहसान मज़ारी साहब मिनिस्टर हैं इस वक्त, वफाकी वज़ीर हैं, तो उन्होंने एतराज़ उठाया था कि जनाब हम ज़कात शिर्फ का बता दें और ये जमात ये वजारत हमारी है। तय भी यही हुआ था जिसकी जो वजारत होगी उसमें दूसरा मुदाखलत नहीं करेगा तो उसको ज़कात शिर्फ को लगाया जाए। पर इसमें एक इख्तलाफ चल रहा है, बाकी छोटी मोटी बातों पर भी इख्तलाफ हो जाते हैं, पार्टी दो भाइयों में हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अब इस वक्त आकर कोई ऐसी बेअक्ली करेंगे कि अकल से खारिज बात करेंगे। यकीनन ये बात भी सच है कि पीपल पार्टी को नून लीग से इत्तेहाद करने में नुकसान होता है पंजाब में और कहीं नहीं, और हर जगह फ़ायदा होता है, सिंध में फ़ायदा होता है, बलूचिस्तान में फ़ायदा होता है, KPK में फ़ायदा होता है, लेकिन पंजाब में ख़ुसूसन अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में पीपल पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचता है। वो लोग कहते हैं नहीं इसके तो हम खिलाफ है, इससे तो अपने लड़ना है, ये तो बीबी के ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा मुखालिफ लोग हैं, तो इस तरह से। लेकिन अब जब से ये 14 माह से, ये 15 माह से चल रही, 14-15 माह से, और ये इतिहाद तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है, तो ये मजबूरी है, इसको चलाना होगा। और ये मजबूरी है कि इस इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट भी करना होगी, और इस सीट एडजस्टमेंट करने के बाद ही कोई अच्छा रंग ये PDM की जमातें निकाल सकेंगी। यकीनन ये बात से दुरुस्त है कि पीपल पार्टी और नून लीग ही दो बड़े खंबे होंगे जो जीतेंगे, लेकिन बहरहाल KPK में और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी यानी जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अच्छा वोट लेना है, तगड़ा वोट लेना है, और कराची में MKM की सीटें भी निकलेंगी। तो जो PDM में लोग शामिल हैं, बहरहाल उनकी एक अहमियत तो है, ये तो नहीं कि सारी फारिग है। ANP ने भी अच्छा शेयर लेना है KPK में, और बल्कि बलूचिस्तान में भी वो अपना शेयर लेंगे, उनके अपनी वहाँ 4 MP हैं। तो ये सारे बहुत इस पर सोच विचार करना होगा। अगर अभी से वो टूट गई तड़क करके तो फिर ये रिजल्ट भी कुछ अच्छे ना होंगे। बहरहाल मैं अभी ये समझता हूँ कि इस वक्त इस सारी सूरत हाल में मुल्क में जो सबसे अच्छी पोजीशन में है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। उसने कुछ खट्टा है, कुछ गंवाया नहीं इस पूरे प्रोसेस में, और उसको बहुत से लोग उसकी तरफ PTI की बदअमालियों को देखकर, PTI के 9 मई के एक्शन को देखकर वो पीपल पार्टी के रास्ते पे आने लगे हैं, और कुछ तो उसके पुराने ही लोग हैं जो अपनी जमात में वापस आए हैं। तो अब जनाब इलेक्शन एक ये तासुर हो गया है, इलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक आईनी मुल्क है, पाकिस्तान का एक आइन है, उसके मुताबिक ही सबने चलना है, और ऐसी मेरा ख्याल है वो गलती नहीं करेंगे PDM वाले या मियाँ शहबाज शरीफ, या ऐसी गलती नहीं होने देंगे जनाब जरदारी साहब कि आइन के बाहर रखकर कुछ किया जाए। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, 13 अगस्त को असम्बलियाँ टूट जाएंगी। आप लिख लें, आप आज ही लिख लें, ये डेट लिख लें, टाइम लिख लें कि इंशाअल्लाह 13 अगस्त को मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बलियाँ टूट जाएंगी, और उसके 60 दिन के अंदर फिर इलेक्शन होगा। तो यकीनन अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर से अगर उसको पूरा 1-2 दिन पहले तोड़ दे उन्होंने, अगर 13 अगस्त की बजाय 11 अगस्त को तोड़ दी तो फिर वो 90 दिन उनको नवंबर तक का टाइम मिल जाएगा। अब तो ये देख सकते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि असम्बली तोड़ने के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी निगरान, तो वो निगरान ही होगी ना। वो फिर इन्होंने तो हुकूमत ही कर रही है, 1 महीना बढ़ाते हैं उसका, नवंबर तक ले जाते हैं, तो इनको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी हाँ एक बात ज़रूर है कि उस वक्त तक सितंबर में जनाब अता बंदियाल साहब जा चुके होंगे, रिटायर हो चुके होंगे, तो इनको PDM की जमातों को काफ़ी सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बंदियाल साहब के ज़ेर असर और ज़ेर महताब जो अदलिया है, PDM का ये ख्याल है कि वो इमरान खान को बग़ैर किसी वजह के रिलीफ दे रही है, और
पाकिस्तान आर्मी भी ये सोचने पर मजबूर है कि एक वो बंदा कि जिसका डिक्लेयर हो गया है कि उसने गद्दारी की तरफ कदम उठाया, उसने बदमाशी की तरफ कदम उठाया और उसने 9 मई का एक ऐसा सान्या मुल्क में बर्पा कर दिया जो इंडिया की आर्मी नहीं कर सकी, जो कोई दुश्मन नहीं कर सका, जो इसराइल नहीं कर सका। और उसने ऐसा साना करके अपने आप को मुल्क दुश्मन और एक बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया है। खुद इमरान खान इसके बानी है, खुद ही उन्होंने ये कुछ किया है, खुद उन्होंने ये मेड किया है और पाकिस्तान आर्मी उनको किसी सूरत माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो मुझे यकीन है, पूरी कौम को यकीन है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं होगी। जब अब आप देख लें कि मीडिया में उनकी शक्ल तो शक्ल क्या, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। अब वो लोगों ने उनके बेटे का नाम लेके तो जनाब वो उसके अब्बा, उनके अब्बा, तो वो अब्बा के नाम से उनका नाम लिया जाता है। तो इनका मक्कू पक्के तरीके से ठप दिया जाएगा और मंजी ठोक दी गई है। लिहाजा मैं फिर यही कहूँगा कि पीडीएम अगर सीट एडजस्टमेंट करके लड़ेगी, अच्छा रिजल्ट ले लेगी। बहरहाल सीट एडजस्टमेंट हो या ना हो, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी क्लियरली अपनी पोजीशन ले जाएगी और वो दोनों सूबों से इलेक्शन अच्छी अक्सरियत से जीत जाएगी। और अगर ये यहाँ इत्तेहाद हो गया तो फिर पंजाब में भी और केपीके में भी पीपल पार्टी एक अच्छी पोजीशन हासिल करेगी। और अगर इत्तेहाद का मकसद है एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट न हुई तो फिर भी जनूबी पंजाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा पाकिस्तान पीपल पार्टी का और केपीके से भी पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट मौसूल होगा। और अगर घाटे में रहेगी तो मुस्लिम लीग रहेगी, अगर सीट एडजस्टमेंट कर ली तो फिर मुस्लिम लीग भी फ़ायदे में रहेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।